मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। और सुनिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। बेचारे ए.के. शर्मा के पास बहुत कुछ कहने को नहीं बचा है। उनको मालूम है कि 2022 के रिजल्ट के पहले दिल्ली वाले उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए शर्मा जी ने कहा है कि सीएम योगी जी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शर्मा जी अब ओपनिंग बल्लेबाज नहीं रहे। टीम योगी ने उनको रिटायर हर्ट करके पवेलियन में बिठा दिया है, लेकिन योगी विरोधी टीम अभी ऑल आउट नहीं हुई है। अब नए बल्लेबाज स्वामी प्रसाद मौर्य टीम योगी के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक छोर पर डटे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे छोर से टीम योगी के छक्के छुड़ा रहे हैं। शर्मा जी ने कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2022 में यूपी का सीएम कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वही तय करता है। 2017 में भी दिल्ली वालों ने ही तय किया था। हम जब 2017 में चुनाव लड़े थे तब कोई चेहरा नहीं था, संगठन लड़ा था। बीजेपी का चेहरा कौन होगा, किसकी अगुवाई में बीजेपी चुनाव में जाएगी? देखिए, आपने देखा होगा 2017 में भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बाद में चेहरा आया। 2022 के चुनाव में कौन चेहरा रहेगा, कौन नहीं आएगा, ये भी केंद्र सरकार तय करेगी। पहले भी केंद्र सरकार ने तय किया। शर्मा जी के आउट होने के बाद टीम योगी के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको रोक पाना अब टीम योगी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शर्मा जी थे सोफिस्टिकेटेड आईएएस अधिकारी। योगी आदित्यनाथ को टक्कर कोई माटी का माहिर खिलाड़ी ही दे सकता था। ज्यादा बोल दिया क्या? अब बोल दिया है तो बोल दिया है, लेकिन टीम योगी यूपी के पिछले 4.5 साल से नंबर 1 टीम बनी हुई है। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। मौर्य स्क्वायर को बहुत सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा। मोदी जी ने ए.के. शर्मा को गुड़ दिखाकर दिल्ली से यूपी भेजा था, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ढेला लिए बैठे थे, बीजेपी उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया। 16 उपाध्यक्ष पहले से यूपी के अखबारों में अपनी फोटो छपवाने की होड़ में रहते थे। अब शर्मा जी भी उन्हीं में शामिल हो गए हैं। उपाध्यक्ष से अच्छे तो आईएएस की नौकरी में थे, कम से कम सुकून तो था। दिल्ली वाले उनको योगी के रहते यूपी में कुछ नहीं बना पाएंगे। इतनी भद्द पिटवाने के बाद मोदी बड़े हैं कि योगी, दुनिया को ये सवाल थमाने के बाद लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत हो गई है। कहते हैं कि योगी जी पर नजर रखने के लिए शर्मा जी को दिल्ली से भेजा गया था। किसी ने कहा कि सही बात है, योगी ने वॉचमैन बनाकर ही छोड़ दिया है। नाराज मत होइएगा, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात सही है। फिलहाल मोदी और योगी के बीच का युद्ध अभी ड्रॉ हो गया है, मैच बराबरी पर छूट गया है। अब 2022 के बाद दोबारा फाइनल युद्ध होगा। जितने लोग मार बढ़ के पत्रकार बने घूम रहे थे, अंदर की, भीतर की, 7 परत नीचे की जानकारी दे रहे थे, सबकी जानकारी धरी की धरी रह गई। हम पहले भी कहे थे कि योगी जी को हटाना खेल नहीं है बबुआ। यूपी जो है वो उत्तराखंड नहीं है, ना ही योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र रावत है कि बुलाया और करियर पर बोल्डर गिरा दिया। योगी आदित्यनाथ के पास बीजेपी के पैरेलल हिंदू युवा वाहिनी है। योगी आदित्यनाथ के पास बार्गेनिंग पावर है। योगी को नाराज करने का मतलब है कि पूर्वांचल से बीजेपी का अपनी सीटों से हाथ धो बैठना, क्योंकि योगी जी की हिंदू युवा वाहिनी अगर पूर्वांचल में खुद नहीं जीत पाएगी तो बीजेपी को जीतने भी नहीं देगी। बीजेपी को मोदी और अमित शाह को गोरखपुर का लोकसभा उपचुनाव याद होगा। योगी से बिना पूछे कैंडिडेट दिल्ली वालों ने उतारा था। योगी आदित्यनाथ ने केवल हाथ खींच लिए थे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। इसीलिए कहती हूँ कि यूपी उत्तराखंड नहीं है, ना ही योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरी वेबसाइट उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे आर्टिकल और दूसरी खबरें पढ़ सकते हैं। वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार मेरे साथ साझा जरूर कीजिए। मैं वहां आपको जवाब जरूर दूंगी। वेबसाइट का नोटिफिकेशन अलाउ जरूर कीजिए, जिससे आपको मेरे धांसू आर्टिकल का नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। चलते हैं। जय हिंद।